किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे किसान मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं गेहूं की खेती में अंतिम खाद क्या क्या डालना है जिससे अपनी पैदावार बहुत अच्छी हो, बालियों का अच्छा विकास हो, फसल बहुत अच्छी आए, दाना बहुत अच्छा आए और आपको जो ऐसा आप चाहते हैं वैसा आपको उत्पादन आपका हो सके। तो किसान मित्रों, अगर हमारे चैनल किसान समृद्धि जीवन को अभी तक अगर आपने सभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोगों तक आप शेयर करिएगा, जिससे जो है अन्य किसानों को भी ये यूजफुल खेती के संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। तो मेरे किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कि आज हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे आपको कि गेहूं की खेती में लास्ट क्या क्या खाद डालना चाहिए, क्या क्या चीज़ डालने से आपको फसल में पैदावार बहुत अच्छा मिलेगी, फसल में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, फसल का विकास बहुत अच्छा होगा। तो अभी जैसे कि गेहूं अभी कितने किसान भाइयों का भी पहला पानी लग चुका है, दूसरा पानी लग रहा है कि दूसरा पानी भी लग चुका है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग स्थिति होगी जो है गेहूं की। तो गेहूं का जो दूसरा पानी होता है, दूसरा पानी यानी जब 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है, 40 से और 50 दिन के बीच की जो फसल आ जाती है, उस समय हम जो है दूसरा पानी डालते हैं। और दूसरा पानी के समय उस समय जो है गेहूं को संपूर्ण खाद वगैरह दे दिया जाता है। जो जो फसल को ज़रूरत होती है वो हमारे किसान भाई जो है पूरी तरीके से गेहूं की फसल को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे किसान मित्रों जो है उस समय जो है विशेष मात्रा में ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन्स की। नाइट्रोजन्स मतलब यूरिया। तो जैसे कि यूरिया का 3 बार छिड़काव होता है। पहली फसल में आप बोनी के समय करते हैं, इसके बाद आप आ, बाद में आप पहले पानी में आप करते हैं, फिर इसके बाद जो है दूसरे पानी में आप करते हैं। यूरिया का 3 बार छिड़काव होता है और 3 बार में समथिंग आपको जो है 120 किलो यूरिया डालना रहता है। मतलब 40 किलो पहले बोनी के समय और 40 किलो पहले पानी में और 40 केजी जो है आप दूसरे पानी में लास्ट समय में आप डालिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है जो गेहूं में खाद डालने की। इसके बाद फिर कोई खाद नहीं डलता है, क्योंकि जब गेहूं गभोट की अवस्था में आ जाती है, जब उसमें बालियां निकल आती है, तो उसमें कोई भी ऊपर से जो है खाद देने से, मिट्टी में कोई भी खाद का छिड़काव करने से उसका विशेष प्रभाव नहीं रहता है, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। तो जो भी आप फसल को देना चाहते हैं तो दूसरे आप फसल दूसरे पानी में आप सब कुछ आप दे सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो दूसरे पानी में आपको क्या देना है, दूसरे पानी में आपको 40 किलो आपको यूरिया देना है, 40 किलो यूरिया देना है। और MOF आपको देना है, म्यूरेट ऑफ पोटास देना है आपको। तो पोटास जो 60% वाला जो पोटास आता है वो पोटास आपको देना है। दोनों को कॉम्बिनेशन करके, दोनों को मिला के और आप बढ़िया तरीके से जो है छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कितना, कम से कम जो है 20 किलो पोटास देना है। 40 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास, दोनों को मिला के आप बढ़िया छिड़काव कर दीजिए। पोटास का काम क्या है किसान भाई, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। पोटास देने से ज़मीन में जो है फसल का संपूर्ण विकास होता है। उसमें गेहूं में क्या आएंगे, गेहूं में जो तना होगा, तने की मोटाई बढ़ाएगा। तने की मोटाई के साथ साथ क्या करेगा कि जो उसमें बालियां आएंगी तो बालियां बहुत बेजोड़ होंगी, बहुत पावरफुल होंगी, बहुत मजबूत होंगी। और पोटास डालने से क्या रहेगा कि जो गेहूं में चमक आएगा और वजन आएगा, और दाना जो है बोल्ड होगा, दाना जो है बहुत बेहतरीन होगा। ये पोटास का काम है। अगर पोटास आप नहीं डालते हैं तो कम से कम आपका 15 से 20% आपकी फसल जो है प्रभावित हो जाएगी। तो पोटास डालना जो है बहुत ज़रूरी है। तो यूरिया के साथ जो है आप मिला के आप दूसरे पानी में आप संपूर्ण यूरिया दीजिए। इसके बाद फिर कुछ भी आपको नहीं डालना है। तो दूसरे पानी में यूरिया के साथ मिला के आप पोटास आप जो है आप देंगे तो आपकी फसल आपकी बहुत बेहतरीन आएगी। इसके बाद जो स्थिति आती है, गभोट की अवस्था रहती है। जब आपका गेहूं जो है गभोट की अवस्था में आ जाता है, तो गभोट की अवस्था में आप उसमें क्या क्या आपको स्प्रे करना है। आपको 05234 NPK
1 केजी से 1.5 केजी प्रति एकड़, और उसमें 20% वाला बोरान, 20% वाला बोरान ये आप मिला के, और उसमें एक बढ़िया टॉनिक लीजिए। फर्स्ट क्लास टॉनिक आती है जिसमें ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, एमिनो एसिड, सारे प्रोटीन रहते हैं। तो ग्रोथ जो है फ्लावरिंग के लिए, जब फ्लावरिंग स्टेज मतलब उसमें जब गभोट का स्टेज आता है तो उसमें आप जो है ग्रोजाइमल ले लीजिए किसान मित्रों। और ये तीनों चीज़ों को मिला के जो है और एक स्प्रे आप कर दीजिए गभोट के समय, जब बालियाँ जो हैं तने के अंदर रहती हैं। जब बालियाँ तने के अंदर रहती हैं, छोटी छोटी स्थिति में रहती है, आप उसको अगर छील के देखेंगे तो छोटी छोटी बालियाँ दिखेंगी। तो उस समय ये तीनों चीज़ों का आप मिला के अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल में कम से कम 20 से 25% तक आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। उसमें जो भी कमी रहती है वो सारी कमियों, सारे पोषक तत्वों की जो है पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है NPK में उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। उसमें केवल नाइट्रोजन नहीं रहता है, फास्फोरस भी रहता है और पोटास भी रहता है। उसमें 52% जो है फास्फोरस मिल जाता है और 34% जो है पोटास की मात्रा मिल जाती है। और बोरान, बोरान जो 20% वाला बोरान देते हैं वो भी 100 ग्राम समथिंग आपको बोरान लगेगा। 100 ग्राम आप बोरान ले लीजिए 20% वाला। बोरान में क्या रहता है कि बोरान में जो है परागण की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है बोरान। तो बोरान अगर आप डालेंगे तो परागण की क्रिया जो है बहुत बढ़िया होगी और उसमें दाना बहुत अच्छा आएगा और उसमें दूध अच्छा भरेगा, जिससे दाना जो है बोल्ड बनेगा। आप देखते हैं दाना जो है पतला हो जाता है, पतला होने की वजह से दाना बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और जब हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं तो बहुत सारा दाना भूसे में चला जाता है। तो वो जो दाना जो है वो बोरान डालने से बिल्कुल ठोस हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, दाना बोल्ड हो जाएगा मेरे किसान मित्रों। तो आप जो है उसमें बोरान और NPK और ग्रोजाइम एल, ग्रोफास्ट ऑर्गेनिक डायमंड प्राइवेट लिमिटेड की बहुत बढ़िया टॉनिक आती है जिसका बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ग्रोजाइमल लेके जो है साथ में स्प्रे आप करेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया फसल आएगी आपकी। तो मेरे किसान मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर सुझाव दीजिए, और कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें बोल सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, उसके भी हम आपको एक एक चीज़ का हम आपको जवाब देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरे किसान मित्रों, जिससे हम अन्य किसानों को भी संपूर्ण गेहूं की खेती के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान कर सकें। तो ओके मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।